समीकरण के अंदर ये बराबर का चिन्ह बता रहा है कि दोनों पक्ष बराबर है। समीकरण के अंदर दोनों पक्षों के अंदर कोई संख्या जोड़ी जा सकती है, कोई संख्या घटाई जा सकती है, दोनों पक्षों को किसी संख्या से गुणा किया जा सकता है, दोनों पक्षों को किसी संख्या से भाग दिया जा सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति में इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा, यानी मान वही रहने वाला है। जैसे अपन यहाँ पर 2x - 3 + 3 = 7 + 3 दोनों पक्षों में तीन जोड़ने पर बाएं पक्ष में भी 3 जोड़ा और दाहिने पक्ष में भी 3 जोड़ा। 2x = 10 अर्थात -3 + 3 तो इधर 2x रह गए और साथ में 3 जोड़ा तो 10। अब यहाँ पर 2x = 10 अर्थात 2 अक्ष का गुणक है। इसको हटाने के लिए दोनों पक्षों के अंदर 2 का क्या करेंगे, भाग देंगे। दो अक्ष बट्टे 2 बराबर 10/2। दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर x = 5। अब इसी प्रश्न को और इन सब का मिला जुला रूप करके दूसरी विधि से कर सकते हैं। दो x - 3 = 7 या 2x = 7 + 3 पक्षांतरण करने पर, अर्थात इसमें हम बीजीय व्यंजकों को बाएं पक्ष में रखेंगे और संख्यात्मक पक्ष है उसको दाहिने पक्ष में रखेंगे। तो बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में या दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर और संख्याओं के साथ में चिन्ह बदलेगा। जैसे इधर से बाएं पक्ष में -3 थे, इनको अपन दाहिने पक्ष में लगे तो -3 + के हो गए। इसी प्रकार से अगर दाहिने पक्ष में कोई बीजीय व्यंजक होता तो वो बाएं पक्ष में लाते तो उसका भी और चिन्ह बदलता। या 2x = 10 या x = 10/2 = 5 उत्तर। इस प्रश्न को अपन इस विधि से भी कर सकते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण लेंगे। 2y + 9 = 4। अब यहाँ पर जो 9 है वो संख्यात्मक पक्ष है, इसका अपन दाहिने पक्ष के अंदर पक्षांतरण करेंगे। या 2y = 4 - 9 पक्षांतरण करने पर, या 2y = -5। -5 कैसे आया, -9 और +4 तो -9 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा इसलिए -5। अब 2 है y का गुणक है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 का दोनों पक्षों में भाग लगाएंगे। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, y = -5/2। और यही क्या गया इस प्रश्न का उत्तर। अब हम उदाहरण नंबर 3 लेंगे। यहाँ हम देखते हैं
कि सभी संख्याएं भिन्न के रूप में हैं। x/3 प्लस 5/2 बराबर -3/2। इनका हर देखते हैं 3, 2 और 2। सबसे पहले इनका अपन लय से लेंगे, तो लय से लेते हैं 3, 2, 2। 2 का भाग लगाया, 3 में जाता नहीं, 1, 1 अर्थात 2 का भाग 2 में लगाया, एक बार गया, 2 का भाग 2 में लगाया, एक बार गया। अब 3 का भाग 3 में लगाया, 1, 1, 1 अर्थात 2 और 3 को गुणा किया तो 2 3 6। तो इनका लय से कितना आया? 6। तो दोनों पक्षों को हम लय से 6 से गुणा करेंगे। x/3 गुणा 6 प्लस 5/2 गुणा 6 बराबर -3/2 गुणा 6। दोनों पक्षों को लय से 6 से गुणा करने पर 3 एकम 3, इनको काटा तो 3 दूनी 6। 2 को x से गुणा किया, 2x प्लस 2 एकम 2 और 2 को 6 से काटा, 3 दूनी 6। 3 को 5 से गुणा किया तो 3 पंजे 15 बराबर 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। 3 को 3 से गुणा किया तो माइनस प्लस माइनस 3 3 9। अब हम क्या करेंगे? इस संख्यात्मक पक्ष को पक्षांतरण करेंगे, या 2x बराबर -9 -15 पक्षांतरण करने पर इससे आगे बढ़ते हैं। या 2x बराबर -24 अर्थात माइनस के 9 और माइनस के 15 दोनों को जोड़ा तो माइनस के 24। या x बराबर -24/2 या x बराबर -12 उत्तर। ये इस प्रश्न का उत्तर आया। अब हम क्या करेंगे कि हमारा उत्तर सही या नहीं है, इसके लिए हम इस उत्तर की जांच करेंगे। x/3 प्लस 5/2 में x बराबर -12 का मान रखने पर, तो x का मान रखा -12/3 प्लस 5/2। दोनों का लय से लिया 6, 3 का भाग लगाया 2, -24, 2 का भाग लगाया 3 प्लस 3 पंजा 15 बराबर माइनस के 24 प्लस के 15 तो -9/6। इनको काटा 3 से तो 3 3 9 2 3 6 बराबर -3/2 बराबर दायां पक्ष अर्थात दाहिना पक्ष -3/2 और बायां पक्ष भी 3/2 दोनों बराबर है। अतः हमारा x बराबर -12 उत्तर सही है। उदाहरण नंबर 4 लेंगे। 15/4 -7x बराबर 9।
तो सबसे पहले हम संख्यात्मक पक्ष को दाहिने पक्ष में रखेंगे तथा बीजीय व्यंजकों को बाएं पक्ष में रखेंगे। या -7x बराबर 9 -15/4 पक्षांतरण करने पर अब हम क्या करेंगे, जो पूर्ण संख्याएं हैं उनको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। या -7x बटा 1 बराबर 9/1 -15/4। या -7x बटे 1 गुणा 4 बराबर 9/1 गुणा 4 -15/4 गुणा 4। दोनों पक्षों को लय से 4 से गुणा करने पर हमने यहाँ पर इनों को पूर्ण संख्या को भिन्न के रूप में लिखा। भिन्न के रूप में लिखने के बाद में दोनों पक्षों का जो लय से लिया वह 4 आया। 4 से दोनों पक्षों को और गुणा किया। या -7x को 4 से गुणा किया तो -28x, 4 × 7 = 28, x का x बराबर 1/9 गुणा 4, तो 9 को 4 से गुणा किया, 9 चौके 36, -4 से 4 कट गया 15। या -28x बराबर 21, 36 प्लस के माइनस के 15 तो प्लस के कितने रहे 21। या x बराबर -21/28। या x बराबर, इनको काटा, 3 × 7 = 21 और 4 × 7 = 28 बराबर -3/4 उत्तर। अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच। समीकरण 15/4 -7x बराबर 9 में x बराबर -3/4 का मान रखने पर बायां पक्ष 15/4 -7 गुणा -3/4, यानी अक्ष का मान रखा -3/4। यहाँ पर -7 अक्ष का गुणक है, इसलिए -7 को -3/4 से गुणा के रूप में लिखा बराबर 15/4। माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, भिन्न बनाया 7 को तो बटा 1, 3 × 7 = 21/4। हर दोनों का समान है 4, 15 + 21 बराबर 36/4 बराबर 9 बराबर दायां पक्ष, अर्थात -3/4 हमारा उत्तर सही है।